हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हो। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। हम में से ज़्यादातर लोग बचपन में ही महाराणा प्रताप के बारे में, उनकी वीरता और पराक्रम के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी की पूरी कहानी बहुत कम लोगों को मालूम है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि महाराणा प्रताप की ज़िंदगी से जुड़े एक तथ्य। शुरुआत करते हैं उनके बचपन से। बचपन में कीका के नाम से बुलाए जाने वाला महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह राजस्थान के मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के महाराज थे और मेवाड़ कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम जयवंताबाई था। भले ही महाराणा प्रताप ने राजा रहते हुए कई लड़ाइयाँ लड़ी और अपने पराक्रम से मुगलों को नाकों तले चने चबवाए, लेकिन मेवाड़ की गद्दी पर उनके काबिज होने में भी एक बड़ा रोड़ा था, और वो रोड़ा कोई और नहीं बल्कि महाराणा प्रताप की सौतेली माँ धीरबाई थी। दरअसल इनके पिता महाराणा उदय सिंह की कुल 15 से 18 रानियां थी और उन सबको मिलाकर कुल 24 बच्चे थे। उन रानियों में से धीरबाई महाराणा उदय सिंह की चहेती रानी थी और धीरबाई अपने बेटे जगमल सिंह को महाराणा उदय का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। अब महाराणा उदय सिंह की पहली पत्नी जीवंताबाई के पुत्र महाराणा प्रताप थे, इसलिए उस समय के नियम के अनुसार अंततः 3 मार्च 1572 को गोकुंडलम में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हो गया। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने कुल 11 शादियाँ की थी, जिनसे महाराणा प्रताप के 17 बेटे हुए और 5 बेटियां पैदा हुई। महाराणा प्रताप के बारे में एक चीज़ जो काफ़ी अचंभित करने वाली है, उनके भाले, तलवार और कवच का वजन। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप का भाला 81 किलो का वजन का था और उनकी छाती का वजन कवच 72 किलो का था। उनके भाले, कवच, ढाल और साथ में 2 तलवार का वजन मिलाकर 208 किलो बताया जाता है। ये वो दौर था जब मुगल शासक अकबर पूरे भारत पर कब्जा करने में लगा हुआ था। वो दिल्ली की गद्दी पर तो काबिज था ही, लेकिन इसको गुजरात भी जीतना था और गुजरात तक पहुंचने के लिए उसे बीच में पड़ने वाले मेवाड़, राजस्थान का कुछ भाग को अपने कब्जे में लेना था। अब भी मेवाड़ की गद्दी पर महाराणा प्रताप को बैठे हुए ज़्यादा साल नहीं हुए थे कि अकबर के दूत आना शुरू हो गए। उन दूतों ने हर बार महाराणा प्रताप को अकबर के अधीन होकर अपना राज्य चलाने की बात कही, लेकिन हर बार महाराणा प्रताप के अंदर का राजपूताना खून दौड़ने लगता है और महाराणा उन्हें बुरी तरह ना कह देते हैं। एक के बाद एक करके 6 शांति दूत आए और चले गए, लेकिन महाराणा प्रताप झुकने के लिए तैयार नहीं हुए। उनको पता था कि अकबर उनके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है, फिर भी उन्होंने हमेशा यही कहा कि राजपूत अपना सिर कटा सकता है लेकिन झुका नहीं सकता है। अब युद्ध की बारी थी, एक ऐसा जिसके बारे में आज भी सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती है कि भारत इतिहास का सबसे खतरनाक युद्धों में से एक है, हल्दी घाटी के युद्ध। इसकी शुरुआत 18 जून 1576 से, यानी महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक के सिर्फ 4 साल बाद राजस्थान में गोगुंदा के नज़दीक 2 पहाड़ियों के बीच हल्दी घाटी नाम की जगह पर लड़े गए इस युद्ध में एक तरफ से तो थे चित्तौड़ के महाराणा प्रताप, तो दूसरी तरफ थे अंबर के राजा मानसिंह प्रथम, जो कि मुगलों की तरफ से लड़ रहे थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के पास 20,000 सैनिक थे, जबकि मुगलों के पास 85,000 सैनिक थे। इसके बावजूद महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे। 3 घंटे तक भीषण संघर्ष के बाद महाराणा प्रताप पूरी तरह घायल हो चुके थे। मुगल सेना उन पर टूटने वाली थी कि उनके एक सिपाही ने महाराणा प्रताप को बचा लिया, जिसका नाम था झाला राणा। दरअसल वो भी राणा प्रताप के साथ ही युद्ध में शामिल थे और वो भी बड़े ही वीर योद्धा थे। दिखने में भी थोड़े वो महाराणा प्रताप के जैसे ही लगते थे। झाला ने हल्दी घाटी में देखा कि राजपूत सेना मुगल फौजों से कमजोर पड़ रही है और मुगल सैनिक राणा प्रताप आक्रमण करने के लिए आतुर हो रहे हैं। झाला ने तुरंत निर्णय लिया कि महाराणा को अपनी जान बचाने के लिए किसी सुरक्षित स्थान पर जाना ही होगा। झाला ने तुरंत शाही निशान आदि लेने के लिए महाराणा से अनुमति मांगी और उनसे अर्ज किया कि अब वे अपनी जान बचाए। महाराणा प्रताप की तरह उनका घोड़ा चेतक भी काफ़ी बहादुर था। बताया जाता है कि जब युद्ध के दौरान मुगल सेना उनके पीछे पड़ी थी, तो चेतक ने महाराणा प्रताप को अपनी पीठ पर बिठाकर कई फीट लंबे नाले को पार किया था। प्रताप चेतक पर सवार होकर पहाड़ियों के बीच कहीं दूर निकल गए और मुगल सेना झाला को राणा प्रताप समझकर उस पर टूट पड़ी। इस तरह से महाराणा की जान तो जाते जाते बच गई, लेकिन उनकी आधी सेना उस युद्ध में मारी गई।
इस प्रकार मुगलों का कब्जा समतली और उपजाऊ भागों में तो हो गया, लेकिन जंगली और पहाड़ी इलाकों में अभी भी महाराणा प्रताप का कब्जा था, लेकिन वो किसी काम का नहीं था। कहते हैं कि जब महाराणा युद्ध छोड़कर भागे तो कई सालों तक उनको जंगल में रहना पड़ा। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो वो घास की रोटियां खाया करते थे। वो हर विषम परिस्थितियों में झेलते हुए अपनी सेना तैयार करते रहे। फिर 1579 का वो दौर आया जब मुगलों ने चित्तौड़ पर ध्यान देना बंद कर दिया, क्योंकि उन दिनों बिहार और बंगाल में मुगलों के खिलाफ जंग छिड़ी हुई थी और मिर्जा हाकिम उन दिनों पंजाब पर हमला कर रहा था। इन सब के बीच महाराणा प्रताप को अपनी गतिविधियां तेज करने का मौका मिल गया। 1585 में अकबर लाहौर की तरफ बढ़ गया, क्योंकि उसे अपने उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र पर भी नजर रखना था। अगले 12 सालों तक वो वहां नहीं रहा, वो वहीं रहा। इसका फायदा उठाते हुए महाराणा प्रताप ने पश्चिमी मेवाड़ पर अपना कब्जा कर लिया, जिसमें कुंभलगढ़, उदयपुर, गोकुंडा आदि शामिल थे, और उन्होंने चवण को अपनी राजधानी बनाई। महाराणा प्रताप की मौत का कोई पुख्ता सबूत तो नहीं मिल पाया, लेकिन कहा गया है कि चवण में 56 वर्ष की उम्र में शिकार करते समय एक दुर्घटना होने से उनकी मौत हो गई। तो दोस्तों यहीं पर करते हैं वीडियो एंड, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगली वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।